ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नई बात बोल रहा हूं। हर ये जो तैयारी है, इस तैयारी मतलब आप चाहे 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, और ऐसा तुम्हारे साथ ही नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है। और इस एग्जाम में या इस तैयारी में तो ये बहुत ज्यादा होता है। उसका रीजन बहुत क्लियर है कि हिम्मत मत हारो, अभी और दौड़ना है ना। तो देखो, अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो शुरू का काम है, अभी सारी चीजें शुरू हुई हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि शुरू में थोड़ा सा जोश होता है ना, फिर वो धीरे धीरे करके हवा निकल जाती। तो और ये तुम्हें पता भी है, मतलब ऐसे तुमने अपने हर क्लास में तुमने देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नई बात बोल रहा हूँ, हर क्लास में ऐसा ही होता है। मतलब आप चाहे 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, और बैंड बजा देंगे इस बात दुनिया की, और ये कर देंगे वो कर देंगे, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे जो है थोड़ा सा, और ये लॉजिकल है, और ये हर किसी के साथ होता है। ऐसा तुम्हारे साथ ही नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है। और इस एग्जाम में या इस तैयारी में तो ये बहुत ज्यादा होता है। उसका रीजन बहुत क्लियर है कि ये जो तैयारी है, इस तैयारी में बहुत जल्दी ही लोड बढ़ने लगता है। मतलब जैसे से अब थोड़ा सा टाइम गुजरता है, बड़ा लोड इकट्ठा होने लगता है। नॉर्मली छोटी क्लासेस में तो ऐसा नहीं है, लेकिन इस तैयारी में लोड बहुत जल्दी बढ़ता है। और खास तौर पर इस तरह की क्लासेस में जिसमें रेगुलर बेसिस पे डेली क्लास हो रही है, 2-2 घंटे अपना आदमी जो है भौंक रहा है ना। तो ऐसे में काफी कंटेंट इकट्ठा होता चला जाता है, और बच्चे का शुरू से ही लोड बढ़ने लगता है। तो ऐसे में फिर देखो, बड़ा लाजमी है कि बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों की हिम्मत टूटने लगती है। तो ये बहुत कॉमन है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये बहुत कॉमन है कि बहुत जल्दी लोगों की हिम्मत टूटती है। और मैंने, तुम्हें याद होगा कि, पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं, बट मैंने एक क्लास में भी तुम्हें बोला है, फर्स्ट क्लास में भी तुम्हें ये बात बोली थी कि, और एक रोड मैप बनाया था मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का भी कुछ दिन पहले जेई वाला चैनल पर। उसमें भी मैंने ये बात तुम्हें बताई थी कि बहुत जल्दी जब हिम्मत टूटने लगती है तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए, है ना, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसे हिम्मत मत हारो, अभी और दौड़ना है ना। तो वही तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ, और उसी के लिए तुमको बोलूंगा कि कुछ तो ऐसा जरूर रखो कि जब हिम्मत टूटने लगे तो तुम्हें कोई मोटिवेट करे। तो मेरा सिर्फ सजेशन यही रहेगा कि हम टीचर्स का ये काम तो रहेगा ही, है ना। हमने जो तुमसे पैसे लिए हैं उसमें सिर्फ पढ़ाने का फर्ज ही नहीं है हमारा एक फर्ज ये भी है कि तुम्हें ये बताएं कि भाई देखिए ऐसा है, इस तरह से चीजों का ध्यान रखिएगा, ऐसे करिएगा, है ना, परेशान मत होइए, कोशिश करते रहिए, वगैरह वगैरह। ये टीचर का धर्म है कि वो बच्चों को मोटिवेट करता है ना। लेकिन हाँ, एक बच्चा कह रहा है गर्लफ्रेंड भी है एक मोटिवेशन। देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मोटिवेशन हर बच्चे का अलग अलग होगा, अलग अलग इन द सेंस कि वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है मुझे पैसा बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, ऐसा हो सकता है कि बेटा मैं इसलिए आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, या मैं इसलिए आईआईटी की तैयारी करना चाहता हूं, और मैं जब कभी भी नंबर मेरे खराब आएंगे, और जब कभी भी मैं परेशान नजर आऊंगा, जब कभी भी मेरे सर पर थोड़ा बैकलॉग इकट्ठा होगा, तो मैं हिम्मत तो हार चुका हूंगा, लेकिन फिर न जाने कैसे कोई चीज मुझे मोटिवेट करेगी, और वो होगा पैसा, है ना। तो मुझे पैसा मोटिवेट करता है कि सर जब आईआईटी से पास आउट होते हैं, हमने सुना है कि बड़ा अच्छा पैकेज मिलता है, पैसे अच्छे मिलते हैं, वगैरह वगैरह। तो ठीक है सर, ये आपका मोटिवेशन। सर मेरा मोटिवेशन ये नहीं, मेरा मोटिवेशन है कि मैं इज्जत कमाऊं, रेस्पेक्ट कमाऊं, पॉसिबल है। ये मेरा मोटिवेशन है कि मेरे अंदर रेस्पेक्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मुझे इज्जत देता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब 4 लोग मेरे सामने दूर खड़े होकर इशारा करते हैं, वो देखो एक आईआईटीएन है, वो उसके पीछे शर्ट के पीछे आईआईटी खड़गपुर लिखा हुआ है, उसके शर्ट के पीछे आईआईटी बॉम्बे लिखा हुआ है। ये अलग रुतबा है सर, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं किसी बस में चलता हूं, किसी मेट्रो स्टेशन में खड़ा हुआ हूं, या देखो अभी गाड़ियों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं एक नए लड़के की बात कर रहा हूं। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं BMW से उतर रहा हूं और मैं मर्सिडीज से उतर रहा हूं। एक नया लड़का है जिसने आईआईटी क्रॉस किया, वो अपना सड़क पे ऐसे ही कहीं टहल रहा है, ऐसे पीछे उसके आईआईटी दिल्ली की टी-शर्ट पहन रखी। तो ऐसे में सर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग दूर से देख के इशारा करते हैं और आके पास में बात करते हैं कि भैया आपने कहां से पढ़ा, ये वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती। तो ठीक है सर, ये आपका मोटिवेशन, ये इस बच्चे का मोटिवेशन। एक बच्चा कह रहा है गर्लफ्रेंड भी मोटिवेशन हो सकता है। तो भाई अब मैं बोल चुका हूं तुम्हें कि गर्लफ्रेंड भी मोटिवेशन हो सकता है। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, मेरी बात समझिए। मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक ऐसी चीज तुम्हें बहुत अच्छी लग सकती है, शायद मेरे लिए वो उतनी इंपॉर्टेंट ना हो। भाई ऐसा हो सकता है कि आपके लिए रुतबा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल है, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते आप कि सर है तो है, बात तो सही। लेकिन फिर मैं यही बोलूंगा कि भाई ठीक है, जिसके लिए भी जो बहुत मायने रखता, जिसके लिए भी जो बहुत मायने रखता, उसी को अपना मोटिवेशन बना दो।
जब कभी बुरे हालात में फंसे हो तो उससे मोटिवेट, क्योंकि मुझे अपना मेरा मानना अपना यही है कि ये एक ऐसा कोर्स है, ये एक ऐसी तैयारी है, ये एक ऐसा वक्त है जिसमें बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता है, जिसमें बहुत ज्यादा हिम्मत हारता है बच्चा, क्योंकि हमेशा वो अच्छा नहीं हो सकता, कभी उसके नंबर खराब भी आते हैं, कभी वो परेशान होता है, कभी उसकी कोई क्लास मिस हो जाती है वगैरह वगैरह। कुछ तो है, कुछ तो होता ही है, सबके साथ होता है। आप कोई बहुत आसमान से नहीं उतरे हैं, अलग टाइप के आदमी नहीं है, आपके साथ भी है, सबके साथ। तो ऐसे में आप मुझे वो चीज मोटिवेट करती, जब मैं परेशान होता हूं, थका हुआ रहता हूं, हिम्मत टूट सी रही होती है, ऐसे में कोई ऐसी बात मुझे याद आ जाती है, कोई ऐसी बात मुझे मोटिवेट करती है कि नहीं तू थक नहीं सकता, तू अपने तुझे मोटिवेट इसलिए होना, तुझे पैसे कमाने, तुझे पैसे का बहुत मोह है, तू चाहता है कि तेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजरे, तो ऐसे में तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो हो सकता है बच्चे के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर इतना बड़ा हो कि वो भागे, बिल्कुल सही। लेकिन मेरा अपना कहना यही है कि यार ये पैसा वैसा वाला जो फंडा है या फिर रुतबा वगैरह वगैरह, तो मेरा अपना मानना ये कि यार ये कहीं और कैसे भी आता है, ये किसी और तरीके से भी आ सकता है। आप समझिए मेरी बात को, पैसे किसी भी तरह से कमाए जा सकते हैं। दुनिया में हर आदमी IITian नहीं है यार, मेरी बात समझ रहे हो। अब रुतबा कमाने का तरीका सिर्फ IIT से पास आउट होना नहीं है, और भी तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं, रुतबा कमाया जा सकता है। तुम किसी और मोटिवेशन के बारे में सोचो, और मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा मोटिवेशन तुम्हारे घर में ही है यार, तुम्हारे आसपास ही है, जिससे तुम फोन पे बात कर लेते हो। जो लोग कहीं और रहते हैं, दूर रहते हैं, उनसे फोन पे बात करते हो। तुम्हारे पेरेंट्स हैं, जो लोग हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं या जो लोग घर पे रह रहे हैं, जैसा भी है, तो ऐसे में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर है यार। तुम्हारे आसपास दिखाई देते हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। जहां तुम्हें थकावट महसूस हो, जहां तुम्हें लो एनर्जी महसूस हो, धीरे से उनकी शक्ल देख लिया करो और ये सोचा करो कि ये काम जो मैं कर रहा हूं, ये काम मैं इनके लिए कर रहा हूं, ये रिजल्ट जो मैं लाना चाहता हूं, वो रिजल्ट इनके लिए लाना चाहता हूं। इन लोगों को ये रिजल्ट लाके पकड़ा दूंगा, क्योंकि पहली बार इन्होंने मुझसे कहा है कि भाई करके दिखाओ। बोला भले ही ना मेरे माँ बाप ने ना हो कि अगर तू IIT में सेलेक्ट ना हुआ तो खींच के थप्पड़ मारेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा किसी पेरेंट्स ने नहीं बोला, ऐसा किसी ने नहीं बोला। हाँ ये कि सर लैंग्वेज लेकिन भले ऐसे यूज ना हो, लेकिन चाहते वो यही है, भाई हो जाना, भाई ये हमारा मामला है, हमने कहा है, पहली बार तुमसे कुछ कहा है करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने तुमसे कभी ये कहा हो 6ठी क्लास में अगर तुम फर्स्ट ना आए तो इतना मारेंगे, तुम्हारी बैंड बजा देंगे। नहीं सर, 6ठी 7वीं क्लास में हमसे कुछ नहीं कहा सर। इस बार लेकिन अंदर से एक चीज फील कर रहे हैं कि इस बार उनके लिए ये एग्जाम और इसका रिजल्ट बहुत मायने रखता है। इस बार ये रिजल्ट बहुत मायने रखता है, और अगर ये रिजल्ट मायने रखता है और वो चाहते हैं कि मैं ये रिजल्ट लाके दिखाऊं, तो ठीक है सर, मैं उनको दे देता हूं। सर ये रिजल्ट मैं उनको दे देता हूं, बात करता हूं। कहां झंझट है सर, क्या इतना बड़ा काम है सर, बड़ा समझने की बात है। आप जरा समझिए इस बात को। सर आप ये कह रहे हैं कि रात दिन पढ़ाई करते रहो, ये क्या बात होती है सर? आज पढ़ लेते हैं, कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है, नरसों भी पढ़ना है सर, 6 महीने 8 महीने 9 महीने लगातार पढ़ना है। ये क्या बात होती है सर? ये बेकार की बात है, बड़ा मुश्किल काम। लेकिन तुम ये बताओ ना, अगर तुम ये नहीं कर रहे हो, मान लो मेरे कहने से तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या है तुम्हारी लाइफ में और क्या चल रहा है? सर अब आज मैं आपकी क्लास में हूं, दोपहर में जो है मैं फ्रांस के लिए उड़ जाऊंगा सर, उसके बाद सर परसों मेरा ऑस्ट्रेलिया ट्रिप है सर, फिर मैं इंग्लैंड जाऊंगा। अबे तुम लल्लू हो, तुम्हें रहना वही है, पढ़ना तुम्हें है ही। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी ऐशो आराम में गुजर रही है और मैं तुमसे जबरदस्ती पढ़ने के लिए कह रहा हूं। अबे बैंड तुम्हारी वैसी बजी है, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि थोड़ा और बजा लो, थोड़ा बैंड और बजा लो, और क्या कह रहे हैं? और यही तुम्हारे पेरेंट्स भी कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से समझदारी इसी में है। ऐसा नहीं है कि बहुत खास तुम्हें कुछ अलग करने के लिए कहा जा रहा है, बस ये करने के लिए कहा जा रहा है कि जो करते हो उसी को और शिद्दत से करो, ताकि आप परेशानी ना आए।